ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में साल 2025 के लिए नामी हस्तियों को पद्म एजाज़ात से नवाजा। इस साल हुकूमत ने 139 पद्म इनामात का ऐलान किया था, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री इनामात शामिल हैं। दूसरे अलंकरण तकरीब में उत्तर प्रदेश की साध्वी रितंभरा को खिदमत खल्क के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को साइंस और इंजीनियरिंग के शोबे में, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को तिब और सैयद ऐनुल हसन को लिटरेचर और तालीम के शोबे में पद्मश्री एजाज से सरफराज किया गया। इनाम याफ्ता सैयद ऐनुल हसन ने कहा, मैं धन्यवाद देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने हमारे कामों को पहचाना और पहचानने के बाद उन्होंने इस ऑनर से हमें नवाजा। ये अवार्ड जो है वो आदमी की जिंदगी में बहुत मुश्किल से आता है। आप अगर टीचर हैं और आपको इल्म की सलाहियत हासिल है तो आप उस इल्म को दूसरों को भी वो इल्म दीजिए। अगर अपने पास ये इल्म लेके आप चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आने वाली जनरेशन्स का ख्याल रखना पड़ेगा। आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ये सोच के कंट्रीब्यूट कीजिए कि ये नेशन के किस काम आने वाली है। दरियास्ना जनाब नारायण भुलई भाई को अवामी मामलों के लिए बादअज़मर पद्मश्री से नवाजा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पद्म इनामात हासिल करने वाले रियासत की सभी अजीम हस्तियों को मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में पनामा पहुंचे सभी पार्टियों के नुमाइंदे वफ़द ने वहां की संसद की सदर डाना कास्टानेडा के साथ मीटिंग की। इस दौरान श्री थरूर ने कहा कि हिंदुस्तान को जंग छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि दहशतगर्दी से जुड़ी हरकतों की मुनासिब सज़ा ज़रूर दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान के नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान ने वहां दहशतगर्दों के जाने पहचाने अड्डों पर हमला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 30 मई को मुजव्वज़ा कानपुर दौरे को लेकर तैयारियां उरूज पर हैं। रियासत के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने कानपुर दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने के मकसद से कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वो 2120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। इसमें 14 प्लांट स्टेशन शामिल हैं, जिनमें 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन भी शामिल हैं। इसके अलावा जनाब मोदी जीटी रोड के सड़क चौड़ीकारी और तज़ीनकारी का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म बिजली पैदावार की सलाहियत में इजाफे के लिए भी कई प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म के जरिए कई दीगर प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान आयुष्मान वय वंदना स्कीम, कौमी आजीविका मिशन और वज़ीर आज़म सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के फैज़याब अफराद को सर्टिफिकेट और चेक भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 30 मई को कानपुर के दौरे से कबल वज़ीर आला तैयारियों का जायजा लेंगे और तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना करेंगे। अवामी रैली की जगह का मुआयना करने के साथ ही वज़ीर आला अफसरान के साथ मीटिंग भी करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के सभी 108 आकांक्षात्मक तरक्याती ब्लॉकों में खुसूसी सेक्रेटरी सतह के अफसरान को नोडल अफसर के तौर पर नामजद करते हुए 3 रोज़ा मौके के दौरे पर भेजने के अहकाम दिए हैं। ये दौरा 30 मई से 1 जून 2025 के दरमियान होगा। इस दौरे का मकसद ये जानना है कि जिन स्कीमों का ऐलान हुआ था उनका असर ज़मीन पर कितना पड़ा है। नोडल अफसर अपने मुकर्ररा तरक्याती ब्लॉक में पहुंचकर न सिर्फ स्कीमों के हालात की जाँच करेंगे, बल्कि वहाँ की सेहत खदमात, स्कूलों, आंगनबाड़ी मराकज़, देही सचिवालयों जैसी बुनियादी इदारों में जाकर भी सहूलियात और ज़राए की हकीकत से रोशनास होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि गैर मुल्की हुकूमत की सख्त से सख्त तकलीफें भी मादरे वतन के तईं भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर के लगन के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकीं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वीर सावरकर की जयंती के मौके पर उनको नमन किया है।
रियासत में कोरोना के मरीज मिलने के बाद मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ के सीएमओ अशोक कटारिया ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, लैब्स और डॉक्टरों को कोविड से निपटने के लिए तैयार रहने के अहकाम दिए हैं। दरियासना गौतम बुद्ध नगर में 4 नए कोरोना के मरीज मिलने से एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 19 हो गई है। सभी मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के लिए रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का कयास जाहिर किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।